सोचिए, अरबों साल पहले की धरती, ना शहर, ना किताबें और ना ही इंसान। हमारे पूर्वज इंसान नहीं थे, बल्कि सिंपल जानवर थे जो कच्ची, बेकाबू नेचर की दुनिया में जीते थे। धरती खुद एक खतरनाक आग का गोला थी, पिघली हुई चट्टानें, फटते हुए ज्वालामुखी और जहरीला आसमान। कोई लाइफ नहीं थी, ना प्लांट्स, ना जानवर, ना ही बैक्टीरिया। जमीन अनस्टेबल थी, उस पर उल्कापिंड गिरते थे और हवा जानलेवा थी। लाखों सालों तक धरती एक वीरान, खाली स्टेज थी। फिर भी इस केओस से लाइफ के लिए नींव रखी जा रही थी। ये सोचना अमेजिंग है कि ऐसी हिंसक शुरुआत से लाइफ की कहानी सामने आएगी। हमारी जर्नी जमीन पर नहीं, बल्कि ठंडे पानी में शुरू होती है, जो पहले ओशंस बन गए। यहीं से हमारी कहानी सच में शुरू होती है। जैसे जैसे धरती ठंडी हुई, बारिश और ज्वालामुखी की भाप ने बेसिन को भर दिया, जिससे पहले ओशंस बने। इन गर्म, उथले पानी में लाइफ की पहली चिंगारी दिखी। छोटे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। युगों तक ये सिंपल सेल्स फ्लोट करते रहे, न्यूट्रिएंट्स सोखते रहे और खुद को रिप्लिकेट करना सीखते रहे। कुछ ने फोटोसिंथेसिस इवॉल्व किया, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन छोड़ते हुए। दूसरों ने कोऑपरेट करना शुरू किया, जिससे पहली मल्टी सेल्यूलर लाइफ बनी। प्रिमिटिव स्पॉन्जेस और जेली जैसे जीव पुराने सीज में बहते थे। ओशंस, जो कभी खाली थे, एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया बन गए जो लाइफ से भरी थी। समय के साथ लाइफ और कॉम्प्लेक्स हो गई, जिससे डाइवर्सिटी के एक्सप्लोजन के लिए स्टेज सेट हो गई। ये पुराने सेल्स आज के हर लिविंग थिंग के पूर्वज हैं, हम सहित। हमारी कहानी एक सिंगल सेल से शुरू हुई, जो विशाल पुराने सी में तैर रहा था। इन सिंपल शुरुआत से लाइफ का अगला महान चैप्टर सामने आने वाला था। इवोल्यूशन के पेशेंट काम ने लाइफ को ओशंस से लैंड तक ले आया। प्लांट्स ने बंजर चट्टान को ग्रीन लैंडस्केप में बदल दिया। उसके बाद इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस और फिर रेप्टाइल्स आए। डायनासोर का युग शुरू हुआ। अर्जेंटीनासोरस और टी रेक्स जैसे जायंट्स ने एक हरे भरे ट्रॉपिकल दुनिया पर राज किया। 150 मिलियन सालों तक डायनासोर का राज रहा, एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम में पनपते रहे। लेकिन 66 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया, जिससे तबाही फैल गई। इस टक्कर से अर्थक्वेक्स, सुनामी और एक ग्लोबल विंटर शुरू हो गया। प्लांट्स मर गए, हर्बीवोर्स भूखे मर गए और महान डायनासोर गायब हो गए। यह एक मास एक्सटिंक्शन था, जिसने जायंट्स का राज खत्म कर दिया। फिर भी इस कैटास्ट्रॉफी ने नई लाइफ के लिए रास्ता साफ कर दिया। मैमल्स को शैडो से बाहर आने के लिए स्टेज सेट हो गई थी। जब डायनासोर राज कर रहे थे, छोटे मैमल्स शैडो में जिंदा रहे, गर्म खून वाले, रोयनदार और अडेप्टेबल। जब एस्टेरॉयड टकराया, उनके साइज और रेसिलियंस ने उन्हें नई कठोर दुनिया में टिके रहने में मदद की। जब जायंट्स चले गए, मैमल्स फले फूले, कई तरह के फॉर्म्स में इवॉल्व हुए। कुछ व्हेल और डॉल्फिन के रूप में पानी में लौट आए, दूसरे चमगादड़ के रूप में हवा में उड़ गए। जमीन पर मैमल्स बड़े और अधिक कॉम्प्लेक्स हो गए, हर जगह भर गए। उनमें से एक ग्रुप को पेड़ों में घर मिला, प्राइमेट्स। पेड़ों की कैनोपी में रहते हुए प्राइमेट्स ने पकड़ने वाले हाथ, सामने की ओर देखने वाली आंखें और बड़े दिमाग डेवलप किए। इन अडेप्टेशंस ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए स्टेज सेट की। फॉरेस्ट फ्लोर से बहुत ऊपर हमारी कहानी का अगला चैप्टर शुरू हुआ। प्राइमेट्स की जर्नी आखिरकार हम तक पहुंचेगी। इवोल्यूशन एक रिमार्केबल मोड़ लेने वाला था। लाखों सालों तक प्राइमेट्स अफ्रीका के जंगलों में खूब पनपे, जब तक कि क्लाइमेट नहीं बदल गया। सिकुड़ते जंगलों ने हमारे पूर्वजों को खुली सवाना में जाने पर मजबूर कर दिया, जहां खतरा छिपा था। इस चैलेंज से एक ब्रेक थ्रू मिला, 2 पैरों पर सीधा चलना। बाइपेडलिज्म ने हमारे हाथों को खाना ले जाने, टूल्स बनाने और बच्चों की देखभाल के लिए फ्री कर दिया। सिंपल स्टोन टूल्स ने नए फूड्स तक पहुंच दी, जिससे दिमाग का विकास हुआ। टूल्स के साथ हमारे पूर्वजों ने अपनी दुनिया को आकार देना शुरू कर दिया। आग पर काबू पाना, उसके बाद आया गर्मी, सेफ्टी और पका हुआ खाना प्रदान करना। आग एक सोशल हब बन गई, जहां शुरुआती इंसान इकट्ठा होते थे, शेयर करते थे और कम्युनिकेट करते थे। कैंपफायर के आसपास सोसाइटी और कल्चर के बीज बोए गए। पेड़ों से 2 पैरों तक की जर्नी ने सब कुछ बदल दिया। जैसे जैसे हमारे पूर्वजों के दिमाग बढ़े, एक नया युग शुरू हुआ, होमो सेपियंस का उदय। हमने एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचना शुरू कर दिया, पास्ट को याद रखना और फ्यूचर के लिए प्लान करना। लैंग्वेज सामने आई, ग्रंट्स को कॉम्प्लेक्स स्पीच में बदल दिया। लैंग्वेज के साथ हमने नॉलेज शेयर की, को-ऑर्डिनेट किया और कम्युनिटीज बनाई। स्टोरीज, मिथ्स और बिलीफ्स ने हमें एक साथ बांधा, जिससे कल्चर बना।
हमने एक दूसरे की देखभाल की, सहानुभूति दिखाई और अपने मृतकों का सम्मान किया। गुफाओं की दीवारों पर कला दिखी और रिचुअल्स ने गहरे अर्थ का संकेत दिया। इस जर्नी का हर स्टेप हमारे डीएनए में लिखा है। एक सिंगल सेल से शहरों और सितारों तक हम एक एपिक स्टोरी का लेटेस्ट चैप्टर हैं। इस तरह लाखों सालों के दौरान एक जानवर इंसान बन गया।